हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए बच्चों, आप लोगों का एग्जाम डेट का इस बार अनाउंसमेंट हो गया है और कुछ मेजर चेंजेस आए हैं एग्जाम डेट में, वो मैं आपको सीधा बताता हूं। देखिए, जनरली अगर हम लोग क्लास 2 के एग्जाम की बात करते थे तो अभी तक क्लास 2 एग्जाम कैसा होता था, प्रीलिम्स में ही आपका टेक्निकल और नॉन टेक एक ही दिन हुआ करता था पेपर, हाँ या ना। जो नया चेंज हुआ है बेटा, उसमें क्या किया गया है, अब आपका नॉन टेक का जो पोर्शन है ना, वो पहले ही हो जाएगा आपके टेक्निकल के एग्जाम से। ठीक है, अगर बात किया जाए तो टेक्निकल के एग्जाम आपके होंगे अप्रैल में, जो आपका डेट ऑलरेडी डिसाइडेड था पहले से एग्जाम में ना। नॉन टेक का एग्जाम आपका पहले ही रख दिया गया है फैब में, और एक कॉमन पेपर रखा गया है। ठीक, कॉमन पेपर रखा गया है जीपीसीबी का, नर्मदा एंड वाटर रिसोर्स का। ठीक है, इन सबके एग्जाम्स के एक कॉमन पेपर रख दिया गया है पहले ही नॉन टेक का, कि एक दिन आप जाएंगे, एक दिन आप नॉन टेक का एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका नॉन टेक की कहानी खत्म, अब आप टेक्निकल के लिए तैयारी करेंगे। क्या ये चेंजेस सही हुए हैं या गलत हैं? देखो, दोनों तरफ से देख सकते हैं। एक तरफ से देखा जाए सही के फॉर्म में तो आपका टेक्निकल से पहले नॉन टेक हो गया, मतलब नॉन टेक में आपको ये पता चल गया भाई कितने मार्क्स मेरे आ रहे हैं ऑलमोस्ट। अगर मान लो कम आ रहे हैं तो टेक्निकल में ज्यादा उठाने पड़ेंगे, अगर मान लो नॉन टेक में ही बहुत ज्यादा हो गए तो हम टेक्निकल में थोड़ा सा बफर है हमारे पास कि हाँ, हम लोग थोड़ा कम भी स्कोर करते हैं, चल जाएगा हमारा काम। दूसरा, टाइम ज्यादा मिल गया। टाइम ज्यादा मिल गया आपको किसके लिए भैया, टेक्निकल पढ़ने के ज्यादा टाइम मिल गया, और अब पता है कि भैया सिर्फ टेक्निकल ही पढ़ के जाना है, तो फालतू का सरदर्द नहीं होगा एक्स्ट्रा आपको नॉन टेक के सब्जेक्ट्स का, क्योंकि वो पहले ही खत्म हो चुका होगा। दूसरा फायदा कि भैया अभी तक इनने मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया नहीं डाला है कि भाई अगर आपका नॉन टेक का पेपर है या टेक का पेपर है तो उसमें मिनिमम कितना लेके आना है, वो क्राइटेरिया नहीं है, तो फिर उसका भी आपको एक फायदा मिल जाएगा। और फायदे की बात करूं, जिस बच्चे ने अभी तक टेक्निकल की तैयारी शुरू ही नहीं की थी, ठीक है, तो वो नॉन टेक देख के भी समझ सकता है भैया मेरी कितनी तैयारी हुई है, तो क्या मैं इस बार के एग्जाम में बैठूं या अगले बार के एग्जाम में बैठूं, तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा पहले पेपर में जो आपका फैब में होने वाला है। अगर मैं इसकी गलत चीजों को देखूं कि भाई ये हुआ तो इससे गलत क्या हो सकता है, तो पहला, जो बच्चा सीरियसली तैयारी कर रहा था, जो अपने नॉन टेक और टेक को साथ में लेके चल रहा था बच्चों, वो कहीं ना कहीं इसमें चीटेड फील करेगा अपने साथ। क्यों? क्योंकि भाई उसने तो अभी तक टेक्निकल और नॉन टेक को दोनों को पैरेलली तैयार किया था, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ही वो था, एग्जाम हमेशा होता भी वैसे ही था, तो बच्चे पैटर्न के हिसाब से तैयारी भी कर रहे थे। अब एक महीना पहले ऑलमोस्ट फैब में आपका पेपर है 23 फैब को, आज हम बैठे हुए हैं कब, लगभग हम लोग 8 या 9 जनवरी में बैठे हुए हैं। ठीक है, लगभग एक महीना बचा है। अब एक महीने में बच्चा कितनी तैयारी कर लेगा अपने नॉन टेक एग्जाम की? भाई बच्चा तो ये माइंडसेट से बैठा था ना कि मेरे पास समय है, मेरे पास अप्रैल तक का समय है, मैं जब तक पढ़ूंगा और पढ़ के फिर मैं अप्रैल में पेपर दूंगा एक साथ। तो उन बच्चों के साथ थोड़ा चीटेड फील होगा बच्चों को, क्योंकि भैया आप लोगों ने तैयारी पैरेलली की थी, आप नॉन टेक और टेक दोनों को पैरेलली लेके चल रहे थे, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट भी आपको ऐसे ही लेके चल रहे थे। कारण था उसका, किसी को भी ये नहीं पता कि भैया नॉन टेक अलग से हो जाएगा, टेक अलग से हो जाएगा। चलो, अब जो हो गया उसको हम चेंज कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ये मान सकते हैं कि भाई आने वाले समय में भी ऐसे ही एग्जाम होंगे। ठीक है, तो अब हमें एक चीज समझ में आ गई है कि भाई टेक्निकल की तैयारी पहले हमें करनी पड़ेगी, देन नॉन टेक करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल कर दिया किसी तरह, पता है आपको, आरआरबी की तरह कर दिया, बिल्कुल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरह कर दिया पेपर। कैसे? सीबीटी 1 पूरा नॉन टेक, इसको क्लियर करिए, देन आप आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे ये अभी तक नॉर्म्स नहीं डाला गया कि भी इसको क्लियर करेंगे तो आप अगले भी जाएंगे, आपको अगला पेपर तो देना ही है, वो तो मैंडेटरी है देना आपको, पर पहले आपको देना है नॉन टेक और फिर देना है आपको टेक्निकल, और समय बहुत कम है। ठीक है, तो एक चीज की रिक्वेस्ट करता हूं सबसे, ढंग से मेहनत करो, ढंग से देखो। मैं आपको बार बार बोलता हूं, मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। आपने जो भी तैयारी की है अभी तक, जैसी भी तैयारी की है ना, सबने वैसी ही तैयारी की। भाई कॉम्पिटिशन इक्वल है। अगर आपकी तैयारी 4 सब्जेक्ट की होगी तो आपके दोस्त की भी 5 सब्जेक्ट ज्यादा नहीं हुई होगी नॉन टेक में, एक आध सब्जेक्ट कम या ज्यादा होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो आपने जो तैयारी की है ना बेटा, वो बिल्कुल अप टू द मार्क चल रही है आपकी। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, पढ़ते हो जाइए, थोड़ा सा अब स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए, और आप टेक्निकल को थोड़ा कम करिए, नॉन टेक को फटाफट से बढ़ाना शुरू करिए, क्योंकि एक महीना बचा है। एक महीने में नॉन टेक के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, हमें करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, डरो मत कि पैटर्न चेंज हो गया है, क्या हुआ है। अरे जो भी हुआ है सबके लिए कॉमन हुआ है ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे लिए सिर्फ हुआ है, बाकियों के लिए ऐसा नहीं हुआ, सबके लिए कॉमन हुआ है। जो भी हुआ है सबके लिए कॉमन हुआ है। तो थोड़ा सा सब्र रखें, सब्र रख के ही काम बनेगा आपका। सब्र रखो, एग्जाम देने जाओ 23 फैब को, एक कॉमन पेपर है। अच्छा, एक फायदा और हो गया, अब एक कॉमन पेपर कर दिया इनने आपका,
अब एक कॉमन पेपर कर दिया सारे एग्जाम के लिए, तो आपका नॉन टेक का जो बार बार पढ़ना पड़ता था वो कहानी चले गई। अब एक बार पढ़ोगे नॉन टेक और कहानी खत्म। टेक्निकल के आपको मौके मिलेंगे बार बार, तो कोई अगर एक टेक्निकल बिगड़ भी जाता है तो दूसरे टेक्निकल में उठा लोगे आप, तो ये भी फायदा मिल गया आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें, हमेशा चेंजेस को नेगेटिव फॉर्म में ना लें, पॉजिटिव भी ले सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव वे में लीजिए। ठीक है, और देखिए पूरा पूरा आपके लिए डिवोटेड है एक्यूमेन शुरू से, और मुकेश है तो पूरा आपके लिए ही डिवोटेड है बच्चों। ठीक है, अगर इस वीडियो को एंड तक देखा है और पूरा वीडियो पसंद आया है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब तुमने किया ही हुआ है। नया चैनल जो है हमारा वो जेईई बाय एक्यूमेन है, जहां पे हम जीपीएससी, जेई यानी जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर बाकी स्टेट के एग्जाम की बात करेंगे। पूरा पूरा सीरीज लेके आने वाला हूं आपके लिए। ठीक है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस के और आंसर्स के, कहां पे, नए चैनल पे जेईई बाय एक्यूमेन पे। तो जाइए उसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब अगला इंफॉर्मेशन पूरा वहां पे आएगा। ठीक है, इस चैनल पे जितना भी अभी तक हमारे बच्चे थे वो तो यहीं रहेंगे, पर अब उनको भी शिफ्ट होना पड़ेगा धीरे धीरे जेईई बाय एक्यूमेन पे। ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्यूआर कोड भी आपको दिख रहा होगा सामने, आप इसको स्कैन करके भी वहां सीधा जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पॉजिटिव रहिए, सिलेक्शन आप ही का है, थोड़ा ध्यान से सिर्फ पेपर को देना है बच्चों, सिलेक्ट आप होंगे होंगे और तय होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स।